हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी बज रहे 4 और छत से कपड़े में ले आई, सूख गए थे। और उसके बाद अभी करूँगी उनको फोल्ड। और सोनम गई है ट्यूशन और मैं देख रही थी कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। उसके बाद ये कपड़े और ये पोछा है ना, ये पोछा भी मैं ऐसे क्लीन करती हूँ, मतलब उनको भी हमारे कपड़े में ही क्लीन करती हूँ। तो मैं देख रही थी यहाँ पे कुछ कपड़े थोड़े ऐसे लग रहा था कि सूखे हुए नहीं, इसलिए मैं वो थोड़े बाहर डालूँगी सुखाने के लिए। और जो कपड़े सूखे थे उनको कर रही थी मैं फोल्ड। और बारिश का मौसम जैसा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने कपड़े निकाल के लाई थी ऊपर से, नहीं तो ऐसे रहने देती हूँ, लाती नहीं हूँ जो सूखे नहीं है उनको अच्छे से। तो बहुत सारे ऐसे कपड़े निकले थे इसमें कि वो सूखे हुए नहीं थे। फिर कुछ बाथरूम के कपड़े अलग, ये कपड़े ऐसे मैं कर रही थी इसे यहाँ पे फोल्ड। और बाहर एक रस्सी लगी हुई है तो उस पर कपड़े सुखा दो तो ये सूख जाते बाहर। तो फिर इसके बाद मैंने ये कपड़े कुछ जो रखने थे वो रख दिए, कपड़ों के हो गए फोल्ड। ये टॉवल रख दिया बाथरूम में। और अभी आ रही मैं यहाँ पे, और मुझे आज बनाने गट्टे की सब्ज़ी, इसलिए मैंने ये ले लिया नारियल, टमाटर, कड़ी पत्ता, लहसुन और ये बहुत सारे प्याज। और गट्टे की सब्ज़ी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो कभी मेरा मन चिकन खाने का ना हो तो मैं गट्टे की सब्ज़ी बनाती हूँ, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने अच्छे से ऑनियन चॉप कर लिए और उनको कढ़ाई में राग डाल दिया। और उसके बाद उसमें डाल दिया थोड़ी देर अच्छे से ब्राउन हो जाए, उसके बाद डाल दिया उसमें कद्दूकस कर टमाटर, अदरक, लहसुन से पीसी नहीं जाती और बराबर जिनको पसंद नहीं उनके मुंह में आ जाती है, सारा डाल दिया। और थोड़ी देर तक ऐसे अच्छा नहीं लगता, सोनम को भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने कद्दूकस कर ली और थोड़ी देर तक इसको अच्छे से भूनते हुए, मतलब उसमें से सारा मॉइस्चराइज निकल जाए, ऐसे मैंने अच्छे से भून लिया है सारा मिक्स करके। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। और अच्छे से भूनने के बाद उसका सारा कच्चापन चला जाए। और ये मैंने रख दिया एक साइड फिर, और मिक्सी से अच्छे से पीस लूँगी ठंडा होने के बाद। और ये ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने पीसने के लिए, और ये नारियल मैंने भुना नहीं था, इसको ऐसे ही डाल दिया। और अभी सारा मिक्सी मैंने इसमें पीस लिया था। और आज भी मैंने वो बड़ा जार ले लिया और वो सारा और बड़े जार में मुझे अच्छे से मतलब क्या ढूंढ रही पीसा गया, फिर मुझे छोटा जार लेना पड़ा। मैं बस यही सोचती हूँ और कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी के चक्कर में बड़ा जार कढ़ाई में। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो जार में भी हो जाता है, लेकिन ये आज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बिना पानी का मिर्च पाउडर डाल दिया और मिर्च गट्टे की थोड़ी नहीं, तो पानी का पीसना हो तो ये भी अच्छे से हो जाता है। एक तरफ दाल बन रही थी तो मतलब तीखापन कम हो जाता है। बना रही थी गट्टे की सब्जी, मसाले का पैकेट ले लिया, नीचे मसाले का पैकेट अच्छे से पीस लिया और ये भी इसमें काट के डाल दूंगी। और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया उसके बाद जो पिसा हुआ मसाला, तो पिसा नहीं जा रहा था, डाला था। और ये अच्छे से थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाते हुए मैंने ऐसे ही रखा, इसको चलाती रही, मतलब उसका और कच्चापन चला जाए और जो ऑयल डाला हुआ है वो ऑयल भी अच्छे से निकल जाए। फिर ये जार में अच्छे से हुआ नहीं था, इसलिए मैंने छोटे जार में ले लिया था। और थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाती रही धीमी आंच पे, और ऐसे फिर ढक्कन रख के थोड़ी देर रख दिया। और दोनों मिक्स जार से अच्छे से पानी मिक्स करके उसके बाद वो डालूँगी सब्जी में। और ऐसे ढक्कन रख के थोड़ी देर रख दिया। और ये मसाला अच्छे से रेडी हो गया था। दाल में भी मैंने तड़का दे दिया था, दाल एक तरफ बन रही थी और एक तरफ बन रही थी ये सब्जी। और ये अच्छे से होने के बाद मैंने इसको मतलब दोपहर को किया था, तो फिर क्या होता है ना कि ये डब्बे में मैंने भर के रख दिया था। और अभी इस पतीले में मैंने रख दिया गर्म पानी करने के लिए। और एक तरफ बनाने थे चावल, तो मैं यहाँ पे चावल धो रही थी। और पहले तो मैं जीरा राइस बनाने वाली थी, लेकिन मैंने जीरा देखा तो जीरा मिल नहीं रहा था, फिर घी डाल दिया और उसके ऊपर मैंने चावल डाल दिए, क्योंकि जीरा बहुत ढूंढा लेकिन मिल नहीं। फिर चावल धो के इसमें डाल दिए और एक तरफ ये
चावल बनाने के लिए रख दिए। और ये पतीले में एक तरफ पानी गर्म हो रहा था और जो अभी बनाया मसाला वो उसके अंदर डाल दूँगी। और ये चावल मैं थोड़ी देर तक भून रही थी और ये गर्म पानी इसके अंदर भी थोड़ा डाल दिया। मैंने तो सब्जी के लिए रखा था, फिर ये चावल में और अभी रख दिया ये गर्म पानी। और यहाँ पे मैं कटोरी ढूंढ रही थी बेसन डालने के लिए, फिर ये कटोरी में डाल दिया बेसन और एक गर्म पानी रखा हुआ है, इसमें डाल दिया हल्दी नमक और एक गर्म पानी में भी थोड़ा सा हल्दी नमक डाल दिया। और इसके बाद जो मसाला बनाया था वो मसाला डाल दिया थोड़ा सा। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी उसमें उबाल आ जाए, उसके अंदर ये जो मसाला ये बेसन लिया हुआ है मैंने, तो मैं हाँ मतलब ये जब तक उबाल नहीं आ रही थी तब तक मैंने मक्के का आटा भी निकाल दिया रोटियां बनाने के लिए, उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल दिया था। फिर उबाल आने के बाद मैंने ये बेसन लिया था ना गट्टे बनाने के लिए, उसके अंदर जो ये मसाला बनाया हुआ था इसकी थोड़ी सी सब्जी डाल दी, वही सब मतलब पतला किया हुआ। और हल्दी नमक तो पहले डाला था, फिर वो ज़्यादा ही पतला हो गया इसलिए फिर और थोड़ा सा बेसन ले लिए। और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद उन के बनाऊंगी। तब तक ये सब्जी बनाई थी ना, इसमें भी अच्छे से उबाल आ गया था। और उबाल आने के बाद अभी इसमें डालूंगी गट्टे, और डिज़ाइनर गट्टे बनाती हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है कि पानी हाथ में लेने से गट्टे अच्छे से बनते गोल गोल से, लेकिन सोम को ऐसे बंदर जैसे मतलब ऐसे अलग अलग डिज़ाइन के पसंद है, इसलिए मैं हाथ में ऐसे लेती हूँ और जैसे हाथ से गिर जाए वैसे वो बहुत अच्छा डिज़ाइनर बनता है। फिर मैं ऐसे गट्टे बना रही थी उबाल आने के बाद वो सब्जी में, और जैसे मैं उसमें डाल रही थी ना वैसे वो मतलब वो नीचे से ऊपर आ जाता था, कूद जाता था, मतलब वो अच्छे से बन गई थी सब्जी, मतलब उबाल आ गया था गर्म होने के बाद। तो फिर इसमें ये मैंने बहुत सारे छोटे छोटे गट्टे, छोटे मोटे गट्टे डाल दिए क्योंकि मोटे भी पसंद है हमारे घर पे। और इसमें थोड़ा सा मैंने प्याज भी डाला था, वो भी मेरे पास था इसलिए, नहीं तो हम नहीं डालते प्याज कटा हुआ। और ये बहुत हल्के हल्के मेरे गट्टे बन गए थे। फिर मैंने ये कटोरी भी धो के उसी में डाल दिया क्योंकि कटोरी को बहुत ज़्यादा बेसन भी था। तो फिर ये सब्ज़ी उबाल आने के लिए मैंने रख दी। और ये धनिया धोया हुआ था, इसको भी काट के सब्ज़ी को अच्छे से मतलब 10-15 मिनट तक ऐसे ही रखा था। और उसके बाद सब्ज़ी अच्छे से गट्टे पक रहे थे एक तरफ, और एक तरफ मैं बना रही थी रोटियां मक्के की। 2-3 बड़ी बड़ी रोटियां मैंने बना दी, थोड़ा सा आटा नीचे लिया और अच्छे से उसको घुमा घुमा के अच्छे से रोटी बना ली। और 3 रोटियां बनी थी तीनों के लिए, तो ये रोटी बना ली। और ये 2 मैंने सुबह का आटा पड़ा हुआ था उसकी गेहूँ की शिलू के लिए रोटियां घी लगा के यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि आज को रोज उसके सारी फैमिली आ रही है ना, तो उसको रोटियां चाहिए। फिर मैंने ये देखा था गट्टा एक चाकू से लेके कि अच्छे से बनाई कि नहीं, लेकिन वो अच्छे से बन गया था, वो अच्छे से चिपक गया था। और फिर मैं ये बना रही थी रोटियां भी, 3 रोटियां। और ये गट्टे की सब्ज़ी के साथ ये मक्के की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये मेरा आज का फेवरेट खाना बन रहा था और ये बन रही थी, ये एक तरफ बन गई थी ये गट्टे की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बड़े बड़े गट्टे बने थे। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और ये बन गई, ये मेरी प्लेट लग गई थी। नहीं, रोटी तो एक ही खानी थी, लेकिन ये सब्ज़ी मेरी इतनी थी, बाकी ये रोटियां मैंने यहाँ पे रखी थी। और ये सब्ज़ी भी बनी थी। गाइस, ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत हल्के हल्के गट्टे बन गए और मैंने तोड़ के देखा था तो ये बहुत अच्छा हल्का भी बना था और अच्छे से पक भी गया था। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।